नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सॉइल डेंसिटी के बारे में और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में हो। सॉइल डेंसिटी जो है पूरे सॉइल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी जो नॉर्मल डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास ऑब्लिक वॉल्यूम, या इसी को कहते हैं क्या, वेट ऑब्लिक वॉल्यूम। ये हमारा डेंसिटी का एक तरह से क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किसी वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जो वेट होता है किसी पर यूनिट वॉल्यूम का, वो हमारा क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। और इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो वो हमारी क्या होती है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या होती है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर इसी को अगर हम मेगाग्राम में करेंगे तो mg पर मीटर क्यूब। तो ये हमारी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। ये हमारी नॉर्मल डेंसिटी होती है। अब सॉइल में अगर हम बात करें तो दो तरह की डेंसिटी होती है। एक होती है हमारी पार्टिकल डेंसिटी और दूसरी होती है हमारी बल्क डेंसिटी। तो पहले हम पढ़ेंगे पार्टिकल डेंसिटी के बारे में। तो पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पोर्शन ऑफ द सॉइल। तो आपको पता होगा, हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, पुराने टॉपिक में आपको डिस्कस किया था कि सॉइल में क्या होता है कि सॉलिड पोर्शन होता है, जिसमें क्या होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये हमारा क्या होता है, सॉलिड पोर्शन होता है। साथ में ही हमारा पोर स्पेस होते हैं, उसमें क्या होता है, वाटर और एयर होता है। तो ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, सॉलिड और पोर। तो अगर हम जब पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं तो इसमें जो है वेट पर यूनिट वॉल्यूम किसका होगा, सिर्फ सॉलिड पोर्शन का। मतलब मास जो होगा वो किसका होगा, आपका सॉलिड का। साथ ही जो वॉल्यूम आपका होगा वो भी किसका होगा, सॉलिड का। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रू डेंसिटी, या इसी को हम कहते हैं रियल स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इसको कहते हैं। और इसकी भी यूनिट वही आपकी होगी क्या, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो जनरली जो नॉर्मल सॉइल होती है उसकी जो डेंसिटी होती है, पार्टिकल डेंसिटी जो होती है, वो हमारी कितनी होती है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है हमारा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको फिर से बताते हैं कि मास ऑब्लिक वॉल्यूम जो होता है वो किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पोर्शन का। मान लीजिए ये सॉइल है, तो इसमें अगर हम इसकी पार्टिकल डेंसिटी निकालेंगे तो इसमें ये जो पोर स्पेस है इसको नहीं काउंट करेंगे। ये सिर्फ जो सॉलिड पोर्शन है इसका मास, इस जो पर्टिकुलर यूनिट है इस यूनिट में सॉलिड का मास और इसी सॉलिड का वॉल्यूम हम क्या करेंगे, लेंगे। और जो डेंसिटी आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पार्टिकल डेंसिटी। जैसे नाम से ही क्या लग रहा है इसमें, पार्टिकल। तो सिर्फ हमें किसकी डेंसिटी चाहिए, पार्टिकल की चाहिए। और पार्टिकल क्या होगा, जनरली हमारा सॉलिड होगा। अब इसमें अगर एक दो चीज़ें और देखें तो अगर हम पार्टिकल डेंसिटी में, सॉइल में अगर हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो पार्टिकल डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो पार्टिकल डेंसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये आपको याद रखना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे मान लीजिए, तो मान लीजिए यही जो हमने आपको अभी बताया था, ये सॉइल है। इसमें जब हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो ये सॉइल की जो एक तरह से कॉम्पैक्टनेस है ये और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कि ये जो सॉलिड पोर्शन है और ही ज़्यादा ये सॉलिड हो जाएगा और इसमें पोर स्पेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये मास बढ़ेगा। मान लीजिए ये पहले आपका वेट कितना था, 3 kg था, इसमें हमने ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया, ये वेट हमारा कितना हो गया, 4 kg हो गया। लेकिन वॉल्यूम वहीं जो है, वॉल्यूम हमारा क्या होगा, उतना ही रहेगा जितना मान लीजिए 2 था पहले, 2 अभी भी है। तो इस तरह से क्या होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो हमारा पार्टिकल डेंसिटी हमारी क्या होगी, कम होगी। वहीं अगर हम मिनरल ऐड करते हैं तो हमारी पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है, मिनरल जब सॉइल में ऐड कर देते हैं तो हमारी पार्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने में हमारा पार्टिकल डेंसिटी के साथ क्या होता है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या फिर मिनरल ऐड करने पर क्या होता है। तो मिनरल ऐड करने पर इंक्रीज होती है, वहीं ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने पर डिक्रीज होती है। चलिए, वही लिखा हुआ है यहाँ पर जो हमने आपको अभी समझाया, विद इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल द पार्टिकल डेंसिटी डिक्रीजेज। और पार्टिकल डेंसिटी को ही हम ट्रू डेंसिटी भी कहते हैं। अगर देखें तो जनरली एक नॉर्मल सॉइल की जो हमारी पार्टिकल डेंसिटी होती है वो 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। वहीं कोर्स सैंड की भी 2.655 और फाइन सैंड की 2.659 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
ये होती है। इसके बाद अगर हम बात करें बल्क डेंसिटी की, तो अभी हमने पार्टिकल डेंसिटी में क्या देखा कि सिर्फ सॉइल के पार्टिकल कम, मतलब सिर्फ सॉलिड पोर्शन की डेंसिटी जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, पार्टिकल डेंसिटी। लेकिन बल्क डेंसिटी में क्या होता है कि जो वेट होगा वो तो हमारा सॉलिड का होगा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा उसमें स्पेस को, जो पोर स्पेस है उसको भी ऐड कर देंगे। मतलब वेट या इसी को मास कह सकते हैं, मास जो है वो किसका होगा, सॉलिड का, सॉलिड पार्टिकल का होगा। लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो हमारा सॉलिड प्लस पोर स्पेस जो होते हैं उनका भी होगा। मतलब इसमें जो वॉल्यूम किसका ऐड हो गया हमारा, साथ में जो वाटर और एयर है जो पोर स्पेस में, उसका भी वॉल्यूम ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि जनरली मान लीजिए पार्टिकल डेंसिटी का जो मास था वो सेम था, और यहाँ पर बल्क डेंसिटी का मास जो है वो भी सेम है, लेकिन वॉल्यूम हमारा जो है इसमें, उसका पार्टिकल डेंसिटी का वॉल्यूम दूसरा होगा, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पोर स्पेस का वॉल्यूम जो है वो भी ऐड हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम देखेंगे तो बल्क डेंसिटी हमारी हमेशा क्या होगी, ये हमारी पार्टिकल डेंसिटी से क्या होगी, कम होगी। मतलब पार्टिकल डेंसिटी हमारी बल्क डेंसिटी से हमेशा ज़्यादा होगी। इसका रीज़न भी आपको समझ में आ गया होगा क्यों। तो बल्क डेंसिटी क्या होती है, द ओवन ड्राई वेट ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल इंक्लूसिव ऑफ पोर स्पेस। मतलब पोर स्पेस को ऐड करने के बाद जो डेंसिटी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बल्क डेंसिटी। वही जो हमने आपको समझाया कि मास जो है वो सिर्फ सॉलिड पोर्शन का होगा, लेकिन वॉल्यूम जो होगा उसमें सॉलिड और पोर स्पेस दोनों का होगा। द बल्क डेंसिटी ऑफ द सॉइल इज ऑलवेज स्मॉलर। क्यों होगा स्मॉलर, ये भी हमने आपको अभी समझाया। क्यों? क्योंकि इसमें पोर स्पेस का भी वॉल्यूम जो है ऐड हो जाएगा। और इसमें भी जब हम ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेंगे तो बिहेव उसी तरह करेगी। इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने पर जो बल्क डेंसिटी है वो हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मिनरल ऐड करने पर इंक्रीज होगी। The bulk density varies indirectly with the total pore space present in the soil and gives a good estimate of the porosity of the soil। तो जब भी हमें सॉइल की एक तरह से प्रॉपर्टी हमें चेक करनी होती है तो हम क्या करते हैं, बल्क डेंसिटी को चेक करते हैं। वो हमारा एक अच्छा एस्टीमेट देती है सॉइल की कंडीशन के बारे में। सॉइल विद लो बल्क डेंसिटी है फेवरेबल फिजिकल कंडीशन। तो जिस सॉइल की जो हमारी बल्क डेंसिटी वो कम होगी वो ज़्यादातर जनरली अच्छी मानी जाती है। और बल्क डेंसिटी को ही हम क्या कहते हैं, एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बल्क डेंसिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो इसमें तो पहला तो यही हो गया कि मोर ऑफ द पोर स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉइल लेस द बल्क डेंसिटी। तो वही क्यों, मास ऑब्लिक वॉल्यूम होता है जो, ये सॉलिड का होगा, ये सॉलिड प्लस किसका होगा, पोर स्पेस का होगा। तो ज़्यादा पोर स्पेस होंगे, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो आपका जनरल सी बात है कि आपका क्या होगा, बल्क डेंसिटी वो क्या होगी, कम होगी। हायर द कॉम्पैक्टनेस मोर विल बी द बल्क डेंसिटी। कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगी मतलब इसका मास ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, बल्क डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसमें जनरली आप देखें क्या होगा, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको सिर्फ इसमें मैथ लगाने की किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। हायर इज़ द डेप्थ ऑफ द सॉइल मोर विल बी द बल्क डेंसिटी। डेप्थ ज़्यादा होगी तो बल्क डेंसिटी ज़्यादा क्यों होगी, आपने देखा होगा जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी सॉइल की वो उतनी ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी। कॉम्पैक्ट होगी तो फिर से आपका क्या होगा, मास जो है वो ज़्यादा होगा, तो इस वजह से जो बल्क डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। फाइनर इज़ द टेक्सचर ऑफ द सॉइल और लेसर इज़ द बल्क डेंसिटी। फाइन सॉइल होगी मतलब जिनका टेक्सचर फाइन होता है, तो फाइन में क्या होगा, पोर स्पेस ज़्यादा होगा। पोर स्पेस ज़्यादा होगा तो आपका मतलब क्या समझ रहे हैं कि वॉल्यूम आपका ज़्यादा बढ़ेगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा जब, मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी आपकी क्या होगी, कम होगी। हायर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट लीड टू द रिड्यूस बल्क डेंसिटी। ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी में जैसे हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर से क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर, आप क्यों कहते हैं कि सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि उससे क्या होता है, पोरोसिटी बढ़ती है, हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, एयर कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ों के लिए लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए सॉइल में अच्छा। तो अगर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा तो मतलब वो सॉइल अच्छी कंडीशन की होगी, अच्छी कंडीशन की होगी मतलब पोरोसिटी अच्छी होगी। एक सॉइल अच्छी कब मानी जाती है, जब उसकी पोरोसिटी भी अच्छी हो। ज़्यादा कॉम्पैक्ट सॉइल अच्छी नहीं मानी जाती है। तो जब पोरोसिटी अच्छी होगी, पोरोसिटी ज़्यादा होगी मतलब कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और जब फिर से वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फिर डेंसिटी जो है वो हमारी कम होगी। क्रम सॉइल स्ट्रक्चर सोज लो बल्क डेंसिटी। क्रम्बी स्ट्रक्चर आपने देखा होगा जब सॉइल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था। क्रम्बी का मतलब क्या होता है कि इसमें पोर स्पेस ज़्यादा है, फिर से पोर स्पेस जब ज़्यादा होंगे तो फिर बल्क डेंसिटी कम होगी।
वहीं अगर प्लास्टिक प्लेटी स्ट्रक्चर की बात करें, प्लेटी मतलब एक तरह से पोर स्पेस कम होती है, साथ ही ये कॉम्पैक्ट होती है, इस वजह से इसमें जो है डेंसिटी हमारी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। और टीलेज जो है क्या करता है, जनरली बल्क डेंसिटी को रिड्यूस करता है। क्यों? फिर से वही रीज़न है, टीलेज होगा तो अच्छी प्रॉपर्टी होगी, पोरोसिटी बढ़ेगी, सॉइल की पोरोसिटी बढ़ेगी, तो फिर से क्या होगा कि आपकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो सॉइल की बल्क डेंसिटी है वो कम होगी। क्रॉपिंग इंक्रीज द बल्क डेंसिटी ऑफ द टॉप सॉइल। बार बार क्रॉपिंग से क्या होता है, बल्क डेंसिटी बढ़ती। क्यों? क्योंकि जब हम क्रॉपिंग करेंगे तो बहुत तरह की प्रैक्टिस करेंगे, इरीगेशन करेंगे और बहुत सी चीज़, जब उसमें मैकेनाइजेशन होगा, जब मशीनें चलेंगी तो सॉइल एक तरह से क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। तो जब सॉइल कॉम्पैक्ट होगी तो उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा, और इस वजह से फिर जो डेंसिटी है वो भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। इम्पॉर्टेंस की बात करें, बल्क डेंसिटी क्यों इम्पॉर्टेंस होती है, तो बल्क डेंसिटी जो है सॉइल की, वो सिर्फ पोर स्पेस को डिटरमाइन नहीं करता, बल्कि जो माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स कितने हैं इस चीज़ को भी बताता है। पोरोसिटी तो बताता ही है, साथ में एक तरह से क्लासिफिकेशन भी करता है। जब हम बल्क डेंसिटी को हम चेक करते हैं तो उससे पता चलता है कि सॉइल में कितने माइक्रोपोर्स हैं, मतलब बड़े पोर्स, और कितने माइक्रोपोर्स हैं। इन चीज़ों का भी डिटर्मिनेशन करता है। और सॉइल वाटर एयर का जो रिलेशनशिप है वो भी बताता है। इसलिए बल्क डेंसिटी को ही हम ज़्यादातर क्या करते हैं, चेक करते हैं। इनफिल्ट्रेशन हो गया, परमिएबिलिटी हो गया, पर्कुलेशन हो गया वाटर का, ये सब चीज़ें भी ये जो है डायरेक्टली किससे, बल्क डेंसिटी से ही रिलेटेड होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये था डेंसिटी का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।